क्लास में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं और ख़ास करके कोरोना वायरस में आप अपने घरों में लॉकडाउन है और इस समय आपको पढ़ाई करनी है, अपने परिवार अपने खुद की निगाह रखनी है और साथ में ये भी देखना है कि हम अच्छी पढ़ाई करके अपने माँ बाप को खुश रख सकते हैं। यही अवसर है कि हम लोग तरक्की करने के लिए इस नए साधन का इस्तेमाल करें जिसको हम ऑनलाइन टीचिंग कहते हैं। और आज हम मैथ्स के जो विस्तार वाले सूत्र के दूसरे भाग में पहुंच चुके हैं और इसके अंतर्गत हम पिछली बार जो देखे थे स्क्वायर के फॉर्मूला देखे थे, इस बार हम क्यूब फॉर्मूला मतलब घन का सूत्र देखने जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इसे ध्यान से सीखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ 8th स्टैंडर्ड ने 9th और 10th में भी यूज़ में किए जाते हैं। इसलिए आइए हम एक्सरसाइज 5.2 की ओर चलते हैं। इसमें कुछ सवाल मैं करूँगा और फिर बाकी के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, स्क्वायर का फॉर्मूला और क्यूब के टेबल वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 5 का स्क्वायर 25 या 5 का घन 125, इस प्रकार का टेबल जो आपको शुरू में लिखवाया उसको बार बार दोहराए। क्यूब फार्मूला स्क्वायर फार्मूला के साथ टेबल, आपको संख्याओं के टेबल भी याद आने चाहिए। आइए 5.2 की ओर चलते हैं। फॉर्मूला है घन का a + b ब्रैकेट q = a क्यूब a 3a² b 3ab² प्लस b का घन। मतलब स्टार्टिंग और एंड में दोनों भी घन है और बीच में 3, एक बार a का वर्ग b और दूसरी बार a b का वर्ग, अर्थात पहला पद का वर्ग एक बार दूसरे पद का वर्ग और दोनों के साथ 3, और चूंकि बीच में प्लस है तो ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। तो आइए हम एक सवाल आपको दिखाएं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझे इसे करने कैसे। अब यहाँ पर आपको ये एक सवाल दे दिया मैंने और जिसमें ये क्वेश्चन नंबर है 5.2 का 2। देखिए अभी इसमें दो टर्म है, फर्स्ट ए सेकेंड बी, ऐसा लिख ले जिससे कि आपको इसमें फॉर्मूले में उसकी वैल्यू भरने में या उसको हल करने में आसानी हो। अब ये ए है, यहाँ पे ए क्यू दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 7x का घन, फिर 3 तो यहाँ पे 3 आएगा, 1 का वर्ग अर्थात 7x का वर्ग, क्योंकि डबल मतलब एक संख्या और एक x जिसको वेरिएबल कहते हैं और इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट, ये दोनों भी होने के कारण ये साथ में लिखने पड़ेंगे। और फिर गुना में b, a² के बाद b अर्थात 8y। तीसरा है 3a का मतलब है 7x और गुना में आपका आएगा 8y का वर्ग और लास्ट में आएगा b का घन अर्थात 8y का घन। फिर से एक बार देखिए, a है, a b है, a का घन पहले सूत्र में a का घन मतलब पहले पद का घन, लास्ट में b का घन अर्थात दूसरे पद का घन, बीच में आएगा 3, यहाँ भी 3 आएगा, 3 के साथ पहले वर्ग a का वर्ग फिर b, तो फिर 3 के साथ a और फिर b का वर्ग। हम हल करेंगे। अब यहाँ पे 7 का घन है, 7 का घन का मतलब है 7 गुना 7 गुना 7, तो यहाँ पर 7 गुना 7 अपन जब करते तो आपको 49 मिलता है और उसमें 7 का गुना, ये टेबल आपको ऑलरेडी मैंने दिया है तो आप लोग देख रहे हैं कि ये 216 आता है। 28 यहाँ पे आएगा 3 6 28 343 आता है। अब ये आपने टेबल के हिसाब से जल्दी जल्दी करना है। फिर 3 गुना 7 का वर्ग, 7 का वर्ग है 49, फिर आएगा आपका x का वर्ग, साथ में 8y, फिर आएगा यहाँ पे 7 और 3 गुना करेंगे तो 21x और 8 का वर्ग है 64, y का वर्ग और 8 का घन। अब 8 का घन मतलब है 8 गुना 8 64 और 64 में हम लोग और 8 का गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ, आपने ये याद करना है। 64 गुना में 8 का वर्ग कर रहा हूँ। ये 64 कहाँ से है? 2 बार 8 लिया 64,
और एक 8 दिया, 8 32 हासिल आएगी 48 512। और इस प्रकार से इन दोनों का घन मतलब 7 का घन हम कर सकते हैं 343। 3 7 का वर्ग 49, ये x का वर्ग है, ध्यान में रहे। फिर ये 8y और ये 7। अब यहाँ पे 343 x का घन जमा, अब ये 3 पद हो रहे गुणा 3 49 और 1, तो 3 और 8 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 24। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और फिर 24 8 दिए 24 और 49 का गुणा करेंगे हम लोग। जानबूझ के मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उत्तर आता है 1167 x का वर्ग प्लस, अब यहाँ पर 21 और 64 का गुणा है, 64 एंड 21 यहाँ पर। तेरह सौ 44 एक्स वाई का वर्ग जमा 500। इस प्रकार से यहाँ तक ही सवाल ही होना है। और इन सवाल में आप लोग को देख रहे हैं कि a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, पहला a का क्यूब, यहाँ पे 7a का क्यूब या घन, तो 7 3 बार गुणा करेंगे। मैं यहाँ पे जानबूझ के आपको किया 7 7 4 गुणा में 7 किया तो आपका ये आएगा 343 x का घन x का घन। फिर 7 का वर्ग 49 8 गुणा 3 किया तो 24 आया, और इसमें 49 का गुणा किया तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, और इसको आपने हल किया। के 24 आया, फिर 3 गुणा 7 किया, 3 गुणा 7 21 x, 8 का वर्ग 64 y का वर्ग और ये 512, और यहाँ पे y का घन, तो यहाँ पर भी आएगा y का घन। अब यहाँ पे 21 और 64 यहाँ पे गुणा किया तो 21 और 64 का गुणा किया तो ये आपका 1344 आया, 1344 x और ये y का वर्ग और 512 मतलब 8 गुना 8 गुना 8 64 का 8 का गुणा किया तो 512। इस प्रकार से इस सवालों को आपने हल करना है जिसमें सभी पद धनात्मक है। और एक सवाल मैं इसी में से आपको करके देता हूँ, क्योंकि सवाल सब सिर्फ आप गुणा भाग और धन का केवल आपको याद करना है। अब इसी में दूसरा और एक प्रकार का सवाल पूछा जाता है कि कुछ संख्याएं दे दी और उसका घन ज्ञात करना है। ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फिर आप उसको रिवाइज कीजिए, पीछे जाइए और उसको दोबारा लिखिए। देखिए एक और सवाल आता है, उसमें 52 का घन, ऐसा सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर है 4। अब यहाँ पर अगर 52 का घन दिया तो आप कहेंगे सर वो तो इजी है, 52 गुना 52 3 टाइम्स लिखेंगे और 3 बार लिखने के बाद क्या कर देंगे हम लोग, उसका गुणा कर देंगे। तो वो ऐसा करने पर आपको 0 मार्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, सूत्र की सहायता से हल करना है। और अगर सूत्र की सहायता से हल करना है आपको, तो आपको 52 के 2 भाग करने पड़ेंगे, ए और बी। तो 52 के लिए हम लोग आसान तरीका है 50 और 2, ऐसे 2 भाग करेंगे। 50 जमा 2, 52 का मतलब 50 प्लस 2। और फिर अब यहाँ पर ये बन गया आपका ए और ये बन गया बी, ये आपका ए बन गया बी।
फॉर्मूले में क्या कहा जाता है? पहले ए का घन मतलब 50 का घन, फिर है 3a² b, तो 3a² का मतलब है 50 का वर्ग, b का मतलब है आपका 2 प्लस, फिर से प्लस 3ab², 3a मीन्स 50 एंड b² मीन्स स्क्वायर ऑफ 2, और फिर आखिरी में आपका आएगा b अर्थात 2 का घन। फिर से एक बार देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। a का घन 50 का घन, 2 का घन 2 का घन, बीच में 3a² b, a मतलब 50 का वर्ग b, तो फिर आएगा 3ab²। अब 50 का घन मतलब 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 3 बार 25, और 0 भी कितनी बार आएगा आपका? 3 बार। देखिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट क्यों लिख दिए? क्योंकि 5 का घन होता है 125, और जब 3 बार घन है तो 0 भी 3 बार आएगा। 3 गुना 50 का वर्ग, 50 मतलब 5 2 बार 25, और 2 0 वर्ग होने के कारण 2 0, और गुणा में आपका आएगा यहाँ पे 2, प्लस 3 गुना 50 गुना 2 का वर्ग है 4, और 2 का घन 2 दूनी 4, 4 दूनी। अब इनमें ये हो गया 1,25,000, गुणा कीजिए 3 दूनी 6, 6 का गुणा 25 से किया तो 150, और ये 2 0। फिर से देखिए 3 दूनी 6, 25 6 150, फिर यहाँ पे देखिए 3 चौक 12, 12 पंचे 60, और ये 1 0, और आखिरी में। अब इनको सबको आपको जब टोटल करनी है तो ऐसा जो लिखा हुआ है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, अब उसको आपको वर्टिकली लिखना पड़ेगा। 1 2 3, एक के नीचे एक लिखेंगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। 3 0 लिखे और उसके आगे लगा दीजिए 15, ये हो गया 15,000, 600 6 एंड 2 0, और आखिर में आपका 8 0 6 10 1 4, अर्थात उत्तर आ गया। बावन को 3 बार गुणा करेंगे तो ये उत्तर आता है सादे गुणा में, परंतु अपने को नियम के हिसाब से करना है, और नियम ये है कि a प्लस बी, इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इसे हल करना। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 प्रकार के सवाल अब तक सिखा दिए। एक बार आप घन करेंगे तो इसमें अल्फ़ाबेट के साथ मतलब कुछ पद दिए, टर्म्स दी, तब कैसे करना है। दूसरा आपको प्रकार ये दिखाया कि अगर कोई संख्या दी है वो भी उसके 2 भाग अपने मन से हम करेंगे। 50 जमा 2 ही लिखना आसान है क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है, और फिर उसके बाद हमने उसको आगे हल कर दिया a प्लस बी के रूप में। अब तीसरा प्रकार जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और फिर उसके बाद आपने एक्सरसाइज को करनी। तो तीसरे प्रकार में अब हम बटे वाला प्रकार देखेंगे। बटे मतलब इसके अंदर आपको संख्याएं जो है वो अपॉन की पोजीशन में दिखाई दे रही है, अर्थात देखिए 7th क्वेश्चन, 2m प्लस क्वेश्चन नंबर 2m प्लस 1/5। अब देखिए इसको कैसे करें। इसको फिर से मैंने बताया, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। पहले आता है a का घन अर्थात 2m का घन, फिर आएगा 3a का वर्ग, a का वर्ग मतलब किसका आएगा 2m का वर्ग, गुणा में b मतलब 1/5 प्लस 3a का मतलब है 2m, और b का मतलब है b का वर्ग मतलब 1/5 का वर्ग। जहाँ जहाँ वर्ग लगा रहे वहाँ वहाँ कोष्टक लिखिए, और आखिरी में 1/5 का घन, 1/5 इसकी घात। फिर से देखिए a का घन, a 2m है तो 2m का घन, 3a का वर्ग भी तो 3a का वर्ग मतलब 2m इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 2m, और b का वर्ग मतलब दूसरे पद का वर्ग आखिरी में b का वर्ग। गुणा कीजिए, 2 का घन कितना होता है 2 2 4 2 8, 8m का घन
फिर 3, 2 का वर्ग होता है 4m, और ये 5, तो ये 5 नीचे आ जाएगा इस प्रकार। ये हर है, डिनोमिनेटर बोलते हैं अपन तो, वो नीचे आ जाएगा। 2 का वर्ग 4 प्लस, क्योंकि अगर कटता तो काट सकते हैं, 3 दूनी 6m, और 5 का वर्ग कितना हो गया 25, तो 25 नीचे आ गया। और फिर 1/5 अर्थात 1 का घन 1, तो 5 का घन कितना होता है 125। अब यहाँ पर आएगा m का वर्ग, 8m का घन, ये गुणा किया 312 m का वर्ग बटे में 5, और यहाँ पे आएगा 6/25m, और आखिरी में आएगा 125। तो इस प्रकार से 8m का घन, 312m का वर्ग, 6m/25 और 1/125। तो मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के सवाल आपको कराए। इन 3 प्रकार के सवालों के आधार पर आपको बाकी के सवालों को हल करना है। और पुराना जो एक्सरसाइज है 5.2 है, तो 5.1 भी आपने पूरा करना है। और 5.1 के लिए जो सूत्र लिखे वो a + b, a - b ब्रैकेट स्क्वायर, a + b, a - b। इन सूत्रों के अलावा और एक सूत्र आपको दिया है x जमा a, x जमा b, और उसके आधार पर उन सवालों को किया। तो 5.1 और 5.2 यहाँ पर समाप्त होता है। आपने इन सवालों को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कर लेना। थैंक यू।